सोमवार से 2 दिन के गुजरात दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। 2,500 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। डोनाल्ड ट्रंप को विदेश मंत्री जयशंकर ने दिखाया आईना, कहा भारत पाक मामलों पर किसी की मध्यस्थता मंजूर नहीं। टैरिफ वॉर पर कहा कि सरकार किसानों के हित की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत सरकार का कूटनीतिक फैसला, पोस्टल सेवाओं पर लगी अस्थायी रोक, अपसेट प्लेटर और $100 तक के गिफ्ट की अमेरिका जा सकेंगे। टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप का बड़ा फैसला, सर्जियो गोर को बनाया भारत में अमेरिका का नया राजदूत। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। राजनाथ सिंह ने उम्मीदवार घोषित होने पर दी बधाई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर महाराष्ट्र और यूपी में एफआईआर, प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप। एफआईआर दर्ज होने को लेकर बोले तेजस्वी, हम सच बोलते हैं इसलिए किसी एफआईआर से नहीं डरते। जुमला शब्द कहना भी क्या अब अपराध हो गया है? आरजेडी नेता संजय यादव बोले कि तेजस्वी ने सच बोला इसलिए एफआईआर, बीजेपी वाले मुकदमा दर्ज कराते रहे, हम सच बोलते रहेंगे, एक एफआईआर बिहार में भी करा दें। तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले कि तेजस्वी एफआईआर से डरने वाले नहीं, जनता की आवाज को एफआईआर से नहीं दबाया जा सकता। तेजस्वी पर एफआईआर दर्ज हुई, जवाब तो देना होगा। जेडीयू नेता राजीव रंजन का बयान, तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर को लेकर भड़की कांग्रेस। शकील अहमद खान बोले 1000 एफआईआर दर्ज हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जुमला वाले पोस्ट को लेकर जेडीयू नेता अशोक चौधरी का अटैक, कहा कि उनकी विचारधारा ही ऐसी, सार्वजनिक जीवन में मर्यादित भाषा का होना जरूरी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कटिहार में किसानों से मिले राहुल गांधी, मखाना किसानों से खेतों में की बातचीत, मछुआरों से भी मुलाकात। जेडीयू सांसद संजय झा का वोटर अधिकार यात्रा पर अटैक, कहा कि इन लोगों का राजनीतिक पर्यटन चल रहा है, जब मौका मिला तब बिहार के लिए कुछ नहीं किया। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के घर ईडी की रेड, 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ की ज्वेलरी बरामद, पुलिस ने किया अरेस्ट। मुंबई में अनिल अंबानी के ठिकानों पर सीबीआई का छापा, आरकॉम से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी। 2000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले में सीबीआई का एक्शन। पाटना में सरकारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर पर आर्थिक अपराध इकाई की रेड, 12 लाख से ज्यादा के जले हुए नोट मिले, 40 लाख की नकदी मिले। यूपी न्यायिक सेवा संघ के सम्मेलन में पहुंचे सीएम योगी। हाईकोर्ट के कैंपस में 42वें सम्मेलन का आयोजन, कई जज और वरिष्ठ वकील मौजूद रहे। न्यायिक सेवा संघ के कार्यक्रम में सीएम योगी का बयान, का सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना तो न्याय को सुगम और तेज बनाना पड़ेगा। जमाते इस्लामी से जुड़े 215 स्कूलों को टेक ओवर करेगी जम्मू कश्मीर सरकार, आदेश हुआ जारी। उमर सरकार के फैसले पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जताई नाराजगी, कहा कि शिक्षा प्रणाली के साथ हो रहा है खिलवाड़। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी गाजीपुर जेल से कासगंज जेल शिफ्ट, एक दिन पहले ही जमानत याचिका खारिज हुई थी। महाराष्ट्र में फिर से मराठी बनाम नॉन मराठी विवाद, नासिक में मराठी न बोलने पर एमएनएस के कार्यकर्ता ने शख्स को पीटा। गाड़ी टकराने को लेकर हुआ विवाद, मराठी न बोलने पर युवक को थप्पड़ मारा, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरू। कानपुर में स्ट्रीट डॉग का आतंक, कॉलेज से लौट रही छात्र को बुरी तरह से नोचा, चेहरे पर 17 टाके लगे, गले और नाक पर भी काटा। आजमगढ़ में 1 लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, 14 साल से फरार गैंगस्टर शंकर कनौजिया के पास से पिस्टल और कारतूस मिला, चोरी अपहरण समेत कई मामलों में दोषी था। प्रयागराज में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा, 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया, तमंचा, कारतूस और बाइक मिले। मुरादाबाद में लड़कियों को बंधक बनाकर देह व्यापार कराने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, पैर पर गोली लगी, कान पकड़कर माफी मांगी। मेरठ में भी ऑपरेशन लंगड़ा, पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश मुनीर गिरफ्तार, बाइक, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। बागपत में नहर पट्टी के पास मिला डॉक्टर का शव, परिवार ने जताई हत्या की आशंका, दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में तैनात थे डॉक्टर परवेज आलम। मेरठ में तेज रफ्तार गाड़ी चलाने को लेकर विवाद, 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प, जमकर लाठी डंडे चले, धारदार हथियार से भी हमला, 11 लोग जख्मी, वीडियो वायरल। कोल्हापुर में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प, 4 पुलिसकर्मी समेत 10 लोग जख्मी, उत्तेजित भीड़ ने टेम्पो और कार में आग लगाई, तोड़फोड़ भी की। चमोली में भारी बारिश, थराली में बादल फटा, एसडीएम आवास समेत कई घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। चमोली के थराली में रेस्क्यू जारी है, गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, मलबा हटाने का काम जारी। चमोली में बादल फटने से नुकसान पर सीएम धामी ने दुख जताया, ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना, मौजूदा स्थिति पर पैनी नजर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश, पानी के तेज बहाव में एक कार बही, क्रेन की मदद से बाहर निकाला। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से सड़कें बनी दरिया, जल भराव से शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक थमा, परेशानी बढ़ी।